सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो बीडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रजिस्टर एपीआई को जो है टेस्ट किया था और जो हमारा पोस्टमैन का सेटअप था उनको जो है हमने कंप्लीट किया था। आई एज्यूम कि वो सारे पार्ट को जो है आपने अपने साइड से भी जो है कंप्लीट किए होंगे। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ और टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द रजिस्टर एपीआई, तो उन्हीं को लेकर जो है हम बात करेंते। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अगर अभी आप अपने इस पे आओगे, अपने डेटाबेस पे आओगे, मैं SQL वर्कबेंच पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर करूँगा तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि पासवर्ड जो है हमारा लाइक हम जो पोस्टमैन से दे रहे हैं सेम पासवर्ड जो है हमारे पास एटेज आ रहा है। तो एज अ डीवी एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो सकता है कि मैं किसी भी यूजर का जो है पासवर्ड देख के और देन लॉगिन वगैरह करके कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरा डीवी जो है किसी और के पास गया तो वो आपके डेटा के साथ जो कहीं ना कहीं खेल सकता है, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्या करेंगे, जो यूजर का यहाँ पे पासवर्ड आने वाला है उसको जो है हम इनक्रिप्ट करके जो डालेंगे, इनक्रिप्ट या बीक्रिप्ट करके जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले। आई मीन यहाँ पे जो भी पासवर्ड आएगा हैशिंग फॉर्मेट में आएगा और एज अ डीवी एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पासवर्ड जो है क्या होने वाला है, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको थोड़ा सा जो है और अपडेट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में जो है हमें एक और एरर मिला था कि जैसे हम यूजर को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो हमारा ये अपडेटेड एट जो है नल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस एरर को जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हुक्स का जो हमने कमेंट किया था इसको आप अब अनकमेंट कर सकते हो और यहाँ पे अपडेटेड ऐड का एक नया फील्ड लेना और यहाँ पे अलाउ नल जो है आप इसको ट्रू रखना और डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसको आप ट्रू कर देना, सॉरी नल कर देना। लाइक इस तरीके से जो है आप करोगे तो अब जो आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे जो अपडेटेड ऐड जो है नल आने वाला है। यू कैन चेक फ्रॉम योर पोस्टमैन से जो है आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो हमारा पासवर्ड है इसको हम कैसे इनक्रिप्ट करके जो है डालेंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी को जो है यूज करने वाला हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पे npm bcrypt सर्च कर लेना। bcrypt आप कर सकते हो या क्रिप्टो करके भी एक लाइब्रेरी आता है जो हम यूज करते हैं फॉर द हैशिंग, तो आप दोनों में से कोई भी जो है लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। फॉर नाउ मैं bcrypt यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और सबसे पहले तो इसको जो है आपको अपने प्रोजेक्ट में जो इंस्टॉल करना होगा लाइक npm bcrypt के थ्रू। और यहाँ पे नीचे कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको जो है आप गो थ्रू कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो हम इसको यूज कैसे करेंगे तो रिक्वायर्ड करेंगे सबसे पहले, देन यहाँ पे साल्ट अराउंड होता है। साल्ट अराउंड मतलब कि आपका जो हैश बनेगा पासवर्ड वो कितने कैरेक्टर का होगा और देन जो है यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा जो आप पासवर्ड जो है देने वाले हो वो रहेगा और बाकी चीज़ें तो नहीं है। और देन जो है bcrypt जो आप इंपोर्ट करोगे उसके पास जो है हैश करके जो मेथड आएगा तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, लाइक यहाँ पे देखो तो ये bcrypt.hash और यहाँ से जो आप अपना प्लेन पासवर्ड पास करोगे सेल्फ राउंड मतलब कि कितने का वो बनाना है और देन जो ये आपको फंक्शन मिलेगा। अगर हैश करने में कोई भी एरर आया तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो हैश वाला डेटा है वो रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ें हैं हमारा। और जो हम हैशिंग करते हैं दो तरीके से होता है, एक असिंक तरीके से कर सकते हैं और एक जो हमारा नॉर्मल जो हमारा जावास्क्रिप्ट यूज करता है लाइक वैसा जो हम कर सकते हैं। बट इन्होंने बता रखा है, रिकमेंड कर रहे हैं कि आप असिंक तरीके से जो इसको जो यूज करो। असिंक मतलब कि प्रॉमिस वगैरह जैसा जो ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं भी जो है असिंक यूज करने वाला हूँ। आप नॉर्मल जो तरीका है उसको भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो वो भी मिल जाएगा। लाइक को गो थ्रू करना पड़ेगा एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये है, तो जो आप यहाँ पे पासवर्ड जो है बेसिकली हैश करोगे तो जब यूजर लॉगिन करने जाएगा तो उसको जो है कंपेयर भी करना पड़ेगा कि आपके डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है और जो यूजर जो अपना पासवर्ड डाल रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जो कंपेयर का जो एक मेथड मिलता है तो ये आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। जो bcrypt हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं उसी के अंदर जो कंपेयर का एक मेथड मिल जाएगा। देन जो आपका प्लेन पासवर्ड जो यूजर डालने वाला है पासवर्ड वो डालोगे, देन हैश जो हमने डेटाबेस के अंदर जो है सेव करके रखा है तो वो जो है हम यहाँ पे डालेंगे और ये रिजल्ट जो है ट्रू या फॉल्स बता देगा। और हैश का सॉरी पासवर्ड को जो है चेक करने में कोई भी एरर आया तो वो एरर भी जो है हमें मिलता है। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली। सो ये तरीका है जिसके थ्रू जो हम ये काम करने वाले हैं। तो बेसिक थिंग्स है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ सबसे पहले तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने इस पैकेज को। सो आता हूँ मैं इस पर, टर्मिनल को ओपन करूँगा और इसको जो है मैं पेस्ट करके इंस्टॉल करूँगा। नाउ ये हम बेसिकली इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट का कंसेप्ट जो भी है तो वो हम कहाँ पे करेंगे, यूजिंग bcrypt लाइब्रेरी। तो वो चीज़ें जो है हम करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। सो ये कंट्रोलर है हमारा और ऑथ कंट्रोलर index.js पे आएंगे। नाउ यहाँ पे जो है जो हमारा सर्विस यूजर है ये जो फाइल है इसके ऊपर जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं टर्मिनल को फिलहाल क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अपने पासवर्ड को जो है मैं चेंज करूँगा। सो यहाँ से पासवर्ड को चेंज करने के लिए
मैं अपने पासवर्ड को जो है सबसे पहले डी स्ट्रक्चर करूंगा। तो डी स्ट्रक्चर कहाँ से करेंगे, इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो है हमें वो पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अपने पासवर्ड को जो डी स्ट्रक्चर करूंगा कुछ इस तरीके से। ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो आप अपने पासवर्ड को जो डी स्ट्रक्चर कर रहे हो। नाउ इस पासवर्ड को डी स्ट्रक्चर करने के बाद जो हमें क्या करना होगा, इसको बीक्रिप्ट करना है। तो बीक्रिप्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो मैं उस लाइब्रेरी को जो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। सो कॉन्स्ट बीक्रिप्ट नाम दे रहा हूँ वेरिएबल का। लाइक आप नाम जो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, बट जो लाइब्रेरी का नाम है वही नाम जो है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड और देन जो हम इसको कहाँ से रिक्वायर्ड करेंगे, तो बीक्रिप्ट जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया, राइट। सो बीक्रिप्ट आ जाएगा। नाउ इस बीक्रिप्ट के पास जो मेथड है हैश करके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बीक्रिप्ट डॉट हैश, और हैश के पास जो है हमें कुछ चीज़ें पास करना होगा। सबसे पहले ये बोल रहा है डेटा, तो डेटा इन द सेंस कि जो हमें पासवर्ड यूजर से मिलेगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वो डेटा हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है विच इज़ अ पासवर्ड। देन सेकेंड थिंग्स ये यहाँ पे मांग रहा है विच इज़ अ साल्ट अराउंड विच इज अ स्ट्रिंग या नंबर। सो कितने कैरेक्टर तक जो है आप अपने पासवर्ड को हैश करना चाहते हो। तो ये जो है आप ना तो ज़्यादा देना और ना तो कम देना। अगर ज़्यादा दोगे तो उसको ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम दोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग जो उतना नहीं होगा। तो 10 to 12 के अराउंड में जो आप ये दे सकते हो। लाइक 10 से 12 के बीच में जो है हमारा ये काम हो जाता है। तो आप ये दे सकते हो। और बाकी जो यहाँ पे आता है विच इज़ अ कॉल बैक फंक्शन। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो है हमें वो चीज़ें मिलेगा। लाइक हैश हो गया तो सक्सेसफुली, और एरर आया हैश करने में तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ये जो है बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। यहाँ पे चेक करोगे अगर आप हैश यूज करो तो इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा अवेट, और ये जो है हैश एक रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हैश पासवर्ड, मतलब उसको एक वेरिएबल के अंदर जो मैं स्टोर कर रहा हूँ कि ये जो हमारा बेसिकली बीक्रिप्ट डॉट हैश है एक हैश डेटा हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो उसको जो है मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। अगर आपको ये कंसोल करके देखना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। हैश पासवर्ड कंसोल में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो आपको दिखेगा, जो कि हमें डेटाबेस के अंदर जो है सेव कराना है। सो यहाँ पे मैं क्या कंसोल कराऊंगा, हैश पासवर्ड। नाउ अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर द व्यूइंग दिस वन। सो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा npm रन स्टार्ट, देन जो आपका इन्वायरमेंट है विच इज अ डिव। तो मैं ये करूँगा, हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जो आपने यूजर के अंदर ये चेंज किया है, इसके बाद जो आपको एक चीज़ पहले करना पड़ेगा विच इज दिस वन, कि आप इसको ट्रू करोगे और देन जो फॉल्स करोगे। ट्रू करने से क्या होगा कि यूजर टेबल फिर से जो है बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखा है, दैट्स वाई इसको जो है मैंने नहीं किया है। नाउ हम आते हैं यहाँ पे और एक एपीआई हिट करते हैं, सेम वैल्यू अभी रखते हैं, लाइक पासवर्ड जो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे हिट करेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा है ईमेल ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ईमेल को जो है पहले से रजिस्टर करके रखा है। नाउ यहाँ पे अगर आप आके चेक करोगे तो हैश जो पासवर्ड है जो हमने कंसोल करा है, देखो कुछ इस तरीके का जो है हमें यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है। तो अभी क्या होगा, ये पासवर्ड एज ए डीबी एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता नहीं चलेगा कि ये पासवर्ड क्या है, बट कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट हम इस बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर के मेथड को जो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक हैश पासवर्ड यहाँ पे मिल गया। नाउ हम जो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन में जो है हम अपने पासवर्ड को, लाइक ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हमारा एडिज रहेगा, जस्ट हम अपने पासवर्ड को जो चेंज करने वाले हैं। तो अगैन यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मार्ट वर्क करूँगा, मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा ये 6 का कंसेप्ट है विच इज़ अ डी स्ट्रक्चरिंग। तो ट्रिपल डॉट से जो हम डी स्ट्रक्चर करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को जो है मैं डी स्ट्रक्चर करूँगा। लाइक हमारा क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल हर एक चीज़ जो डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक नया चीज़ ऐड कर दूंगा कि जो हमारा पासवर्ड है वो क्या होके जाएगा, हैश पासवर्ड जो यहाँ से जाएगा। लाइक ये हमारा जो पासवर्ड जाएगा, दैट्स इट। और हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। और अगर आप फॉर्मेटर यूज कर रहे हो तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दोगे तो कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मेट हो जाएगा। नाउ अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक नया ईमेल आईडी लेट्स जो विवेक1 यहाँ पे रखता हूँ और फर्स्ट नेम वगैरह सेम रखते हैं और इसको हिट करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट आप चेक करना, जो हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा है लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे हमें जो पासवर्ड है वो ऐसा मिलेगा। और अगर आप इवन डेटाबेस पे भी आके चेक करोगे तो यहाँ पे चेक करो तो आपका जो पासवर्ड है कुछ इस तरीके से जो आपका पासवर्ड आ रहा है। तो अभी एज अ डीबी एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता नहीं चलेगा कि ये पासवर्ड है क्या। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसको क्या करने वाले हैं, हैश करके या इनक्रिप्ट करके जो यहाँ पे डालने वाले हैं। सो आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं और आपको जो क्लियर करना चाहता हूँ, लाइक इसी एपीआई रिलेटेड मेरा एक टर्म्स है कि अगर यूजर का जो रोल है, लाइक हम यूजर का रोल जो हमारे पास 3 है, रोल आईडी विच इज 1 2 3। अगर आप इस रोल वाले टेबल पे आओगे, रोल्स के अंदर हमने लास्ट टाइम बनाया था 1 2 3। तो मैंने क्या बताया था,
इनिशियल वीडियो कि हमारे पास जो है सुपर एडमिन सिर्फ और सिर्फ वन हो सकता है। आई मीन एक ही जो है सुपर एडमिन होगा और एडमिन और यूजर जो है बहुत सारे हो सकते हैं। और मैं सेम आईडी जो है यहाँ पे मतलब सॉरी सेम एपीआई यूज कर रहा हूँ फॉर द यूजर क्रिएशन। सो कोई भी अगर इस एपीआई को एक्सेस कर रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से रोल आईडी जो है 1 पिक करेगा और 1 जो है हमारा डाल के सुपर एडमिन बना लेगा। आई मीन अपने अकॉर्डिंग जो वो सुपर एडमिन बना लेगा और आपके वेबसाइट को जो है वो पूरे तरीके से यूज कर सकता है। तो उसको जो हम प्रिवेंट करेंगे कि कोई भी जो है रोल आईडी 1 जो है पास नहीं कर सकता है। अगर रोल आईडी 1 पास करेगा तो उसको एक एरर मिलना चाहिए कि आप जो है ऑथराइज नहीं हो, आप अनऑथराइज यूजर हो, कि आप रोल आईडी 1 को जो है बनाने जा रहे हो। तो कभी भी जो है हम रोल आईडी 1 के लिए जो है यूजर क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रोल आईडी 1 जो है मैंने किसको डाला है, सुपर एडमिन। और सुपर एडमिन जो है एक ही होगा जो कि हम डीबी लेवल पे एक क्रिएट का कमांड यूज करके बनाएंगे, वो एपीआई के थ्रू जो है हम नहीं बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम कहाँ पे ये काम जो कर सकते हैं, इवन आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो, या मैं सेव यूजर जो हमारा सर्विस वाला फाइल है ना, यहाँ पे मैं आता हूँ, गो टू डेफिनेशन पे जाऊँगा। ओके, ये गया नहीं तो डोंट वरी, मैं मैनुअली चला जाता हूँ ऑथ के अंदर, यहाँ से जो है मैं आ जाता हूँ। जिस तरीके से हमने ईमेल को डीस्ट्रक्चर किया है, सेम यहाँ से जो है हम रोल आईडी को जो है डीस्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ से जो है मेरे को रोल आईडी मिल जाएगा, रोल आईडी मिल जाएगा। लाइक हम फ्रंट एंड से ऐसा कुछ भेज रहे हैं तो रोल आईडी मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे एक सिंपल जो है मैं चेक लगा लूँगा, इफ़ रोल आईडी कॉल इक्वल टू 1, अगर ये रोल आईडी जो है हमारे 1 के इक्वल आता है तो यहाँ से जो है मैं एक नया एरर जो है थ्रो करूँगा। टर्मिनल को थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, एक नया जो है एरर मैं थ्रो करूँगा और मेरा एरर जो है क्या होने वाला है वो मैं इस एरर मैसेज के अंदर जो है डालूंगा, अनऑथराइज्ड यूजर, ऐसा मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे डाल दूंगा यू आर नॉट ऑथराइज, ऐसा मैं मैसेज डालने वाला हूँ। तो क्या होगा, जब कभी भी अगर कोई यूजर रोल 1 को जो है क्रिएट करने जाएगा तो उसको जो है अनऑथराइज का जो है यहाँ पे मैसेज आने वाला। और इवन अगर आपको ये चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी फिलहाल रोल आईडी 1 ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंड करूँगा तो मुझे जो है ओके ये 1 जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एज ए नंबर डाला है, दैट्स वाई जो है हमें नहीं दिखा। तो इसको मैं एज ए स्ट्रिंग, या आप जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हो तो डबल इक्वल से भी काम जो है चल सकता है। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको हिट करूँगा। तो अभी जो है यहाँ पे देखो आपको मिलेगा यू आर नॉट ऑथराइज, राइट। सो इसका मतलब हो गया कि हम कभी भी रोल आईडी 1 के लिए जो यूजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। नाउ अगर आप 2 या 3 अगर क्रिएट करोगे तो 2 या 3 के लिए जो यूजर क्रिएट हो जाएगा। ये बोल रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। नाउ मैं एक नया ईमेल दे देता हूँ। तो रोल आईडी 2 और 3 के लिए जो हम यूजर क्रिएट कर पाएंगे, बट रोल आईडी 1 के लिए जो हम कभी भी यूजर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये टर्म्स भी जो है समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होने वाला है, अभी हमारा जो ये रजिस्टर एपीआई है वो पूरी तरीके से जो है फिनिश नहीं हुआ है। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर आप भी अपने डेटाबेस पे मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे मैंने एक आपको फील्ड रखवाया था, वेरीफाई अकाउंट टोकन और वेरीफाई अकाउंट एक्सपायरी। तो ये 2 चीज़ें जो है हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या टारगेट करने वाले हैं कि जैसे यूजर रजिस्टर होगा तो उसको जो एक मेल जाएगा और उस मेल के थ्रू जो वो अपने अकाउंट को जो वेरीफाई करेगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मेरा मेन टारगेट होने वाला है कि मैं मेल को लेके जो है सेटअप करूँ, लाइक हम जो है बैकएंड से आई मीन Node.js से जो है उस यूजर को कैसे जो है हम मेल भेजेंगे, वो चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। लाइक हमारे पास मेल आईडी होगा और बैकएंड से मैं उसको जो एक ईमेल भेजूं कि आप इस अकाउंट को जो वेरीफाई कराओ, और जैसे वो अकाउंट को वेरीफाई करेगा तो ये जो इज एक्टिव 0 आ रहा है विच इज अ फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। तो इनके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है कि मेल वेरिफिकेशन का जो हमारा कंसेप्ट है उसको जो है यहाँ पे यूज करूँगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आई होप आपको ये टर्म्स जो है समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो सीरीज जो आई होप आपको सही तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।